उपेंद्र कुशवाहा जी अगर जीते हैं तो भी बीजेपी में जाएंगे, अगर पवन सिंह जीते हैं तो भी बीजेपी में जाएंगे। तो बीजेपी पार्टी को नुकसान कहाँ है? उसके हाथ में तो दोनों हाथ में लड्डू है। अगर उपेंद्र कुशवाहा जी जीते हैं तो भी बीजेपी को, अगर पवन सिंह जीते हैं तो भी बीजेपी। चुनाव तो भैया पूरे इंडिया में हो रहा है, लेकिन पावर स्टार पवन सिंह जब ये घोषणा की है कि मैं निर्दलीय चुनाव लड़ूंगा काराकाट से, तो लगभग अधिकांश जितने सारे मीडिया भाई हैं सभी लोग काराकाट पहुंच गए और अपने अपने तरीके से न्यूज बना के, न्यूज कवरेज करके अपने अपने चैनल के माध्यम से दिखाने लगे। चुनाव तो सभी जगह हो रहा है, पूरे इंडिया में हो रहा है। आपको एक चीज और बता दें कि काराकाट से चुनाव लड़ने का जब उन्होंने फैसला नहीं लिया था तो लोग जो है अपने अपने मन से कुछ भी न्यूज बना के छोड़ रहे थे। पवन सिंह को टिकट मिला आरजेडी से, बीजेपी पार्टी ने पवन सिंह को टिकट नहीं दिया तो चुनाव लड़ रहे हैं आरजेडी से। यानी ट्रेडिंग में तो चल ही रहे हैं ना, इस बात को आप समझ रहे हैं। अभी आरा के न्यूज कहाँ आ रहा है, देख रहे हैं। पवन सिंह जैसे चुनाव लड़ने का घोषणा किया काराकाट से, तो आरा के न्यूज ही नहीं दिख रहा है, बहुत कम न्यूज दिख रहा है। जब उनको टिकट नहीं मिला था तो बहुत सारा टाइटल में लिख के ये आ रहा था, पवन सिंह को टिकट मिल गया आरजेडी से, पवन सिंह को टिकट मिल गया समाजवादी पार्टी से, मुलायम सिंह पार्टी से, टक्कर दे रहे हैं आरके सिंह को। आरके सिंह को टिकट नहीं मिलेगा, पवन सिंह को टिकट मिलेगा। बहुत सारी बात का टाइटल बना के और यूट्यूब पे ये दिखाया जा रहा है। नमस्कार, प्रणाम दोस्तों, मैं हूं नरसिंह सम्राट और अभी आप देख रहे हैं डिजिटल न्यूज भोजपुरी। दोस्तों, आज हम बात करेंगे लोकसभा क्षेत्र काराकाट का। काराकाट क्षेत्र का उस समय तक लोग नहीं जानते थे जब पावर स्टार पवन सिंह घोषणा नहीं किए थे। हालांकि आपको एक चीज और बता दें हम कि यूट्यूब में अभी जो है ट्रेडिंग में बस दो ही व्यक्ति चल रहे हैं, ट्रेडिंग स्टार खेसारी लाल यादव और पावर स्टार पवन सिंह। आपको इसका प्रूफ भी हम बताते चले। पवन सिंह आज से कुछ दिन पहले जब उन्होंने ये घोषणा किया कि मैं चुनाव लड़ूंगा लोकसभा का, क्योंकि मैं अपने मां से वादा किया हूं कि मुझे चुनाव लड़ना ही है, किसी भी स्थिति में मुझे टिकट मिले या न मिले निर्दलीय चुनाव लड़ूंगा। आरा से उन्होंने पहले अपने भाग को आजमाया कि आरा से मुझे टिकट मिल जाए, लेकिन आरा से जो है वर्तमान आरके सिंह सांसद जो है वो पहले से यहाँ पे जीते हुए हैं और उन्होंने सीट छोड़ने का निर्णय नहीं लिया। वो बोले कि मैं कहाँ जाऊंगा, मैं तो चुनाव यहीं से लड़ूंगा। इस हिसाब से बीजेपी पार्टी ने पवन सिंह को टिकट दिया आसनसोल से। आसनसोल से टिकट मिलने के 24 घंटे के अंदर ही पवन सिंह ने वहां का टिकट वापस कर दिया। क्या मजरा हो सकता है ये कहा कुछ नहीं जा सकता। कुछ लोग बोलते हैं कि उनकी मां ने कहा कि टिकट बेटा वहां वापस कर दो, वहां से चुनाव नहीं लड़ना। कुछ लोग बोले कि बीजेपी का एक गेम था। अब बहुत सारे समय तक पवन सिंह ने इस चीज का इंतजार किया कि मुझे टिकट जो है बिहार से ही मिले, बिहार में कहीं से भी मिल जाए, बलिया से मिले, ये यूपी के बलिया से मिल जाए, बक्सर से मिल जाए, आरा से मिल जाए, कहीं से मिल जाए। लेकिन बीजेपी पार्टी ने उनको टिकट जब कहीं से नहीं दिया तो अंत में हार दाव देकर पवन सिंह ने ये घोषणा कर दिया कि मैं चुनाव जो लड़ूंगा काराकाट से लड़ूंगा और काराकाट से भी निर्दलीय लड़ूंगा। अब आपको ये समझना होगा कि उन्होंने जो है निर्दलीय लड़ने का फैसला जो है काराकाट से क्यों किया। अगर वो चाहते तो निर्दलीय बक्सर से भी लड़ सकते थे, आरा से भी लड़ सकते थे, बलिया से भी लड़ सकते थे, लेकिन काराकाट से चुनाव लड़ने का फैसला क्यों किया। तो आपको बताते चले कि बहुत सारा यहाँ पे राजनीतिक गेम है, ऐसा लोगों का कहना है। बहुत सारे लोग ये बोल रहे हैं कि बीजेपी का ये राजनीतिक गेम है। ऐसा इसलिए लोग कह रहे हैं कि अगर पवन सिंह में निर्दलीय वहां से जीतते हैं तो बीजेपी पार्टी में ही जाएंगे, अगर उपेंद्र कुशवाहा भी वहां से जीतते हैं तो बीजेपी में ऑलरेडी हैं। बीजेपी पार्टी ने एक सीट दी है उपेंद्र कुशवाहा को और उपेंद्र कुशवाहा जी अपने टिकट पे अपने ही चुनाव लड़ रहे हैं, वो अपने पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं। लोगों का यह कहना है कि उपेंद्र कुशवाहा के अस्तित्व को खत्म करने के लिए बीजेपी पार्टी ने ऐसा गेम रचा है। अब ये क्या सही है और क्या गलत है मैं इसमें कुछ नहीं कह सकता हूं। आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में आप लोग अपनी राय जरूर बताइएगा। अब आगे बढ़ते हैं। लोगों का ये भी कहना है कि उपेंद्र कुशवाहा जी जो है पिछली बार 2014 में उनको 3 सीट जो है बीजेपी पार्टी ने दिया था और मोदी के नाम पे तीनों सीट वो निकाल चुके थे। मोदी के नाम पे तीनों सीट पे उनकी जीत जो है दर्ज हासिल हुई थी। तो कब तक मोदी के नाम पे उपेंद्र कुशवाहा जी जीते आए हैं और इस बार उपेंद्र कुशवाहा जी क्या मोदी के नाम पे ही जीतेंगे, पवन सिंह की तरफ जाएंगे? ऐसा लोगों का कहना है कि बीजेपी पार्टी के बहुत सारे ऐसे कार्यकर्ता जो हैं, बहुत सारे जो वोटर हैं उपेंद्र कुशवाहा को छोड़ के और पवन सिंह के साथ है। तो पवन सिंह कहां तक वहां पे जीतने में उनको मेहनत करना पड़ेगा। हालांकि अभी जो वर्तमान में ये सोशल मीडिया के सहारे देखा जा रहा है कि पवन सिंह गली गली घर घर घूम के लोगों का आशीर्वाद मांग रहे हैं और ये बोल रहे हैं कि आपका मैं बेटा हूं, आप मुझे वोट दीजिए, आप मुझे जिताइए। तो बहुत सारे जनता का प्रतिक्रिया भी आ रहा है कि पावर स्टार पवन सिंह के पास रुपए और पैसे की कोई कमी नहीं है। अगर वो जीतते हैं तो निष्पक्ष तरीके से हम सभी जनता के लिए
भरपूर काम करेंगे, क्योंकि उनके पास कुछ पैसे कोई पैसे की कमी नहीं है और वो पैसा खाने चबाने के चक्कर में नहीं रहेंगे। जैसे लोग बोलते हैं कि बहुत सारे नेता जो है जीतने के बाद जो है दिखते ही नहीं है, क्या वो काम करेंगे? पहले तो 5 साल अपना पेट भरेंगे, उसके बाद ना जनता के बारे में सोचेंगे। लेकिन लोगों का ये कहना है कि पवन सिंह के पास जो है पैसे की कोई कमी नहीं है। वो अपने माँ से जो वादा किए थे कि माँ मैं चुनाव लड़ूंगा किसी भी स्थिति में, तो सही है। उनको टिकट जब बीजेपी पार्टी ने आसनसोल के बाद नहीं दिया तो उन्होंने निर्दलीय चुनाव लड़ने का फैसला भी किया। अब इस बात में ये सच्चाई कितनी है कि बीजेपी का ये गेम है या पवन सिंह अपने मन से लड़ रहे हैं? बीच में सोशल मीडिया पे एक और तेजी से खबर चल रहा था कि मनोज तिवारी जी उनको यू टर्न लेने के लिए बोले, लेकिन उन्होंने मनोज तिवारी की बात को अनसुना करके और यू टर्न लेने से मना कर दिया। अब आपको एक चीज और बता दें कि मैंने अभी एक इंटरव्यू में देखा कि उपेंद्र कुशवाहा जी से एक पत्रकार पूछ रहे हैं कि बीजेपी पार्टी का ये गेम है आपके अस्तित्व को खत्म करने के लिए, तो बीजेपी पार्टी का ये बहुत बड़ा गेम है। तो उपेंद्र कुशवाहा जी का इस पर जवाब आ रहा है कि बीजेपी पार्टी ऐसा क्यों करेगी? बीजेपी पार्टी ये बोल रही है कि इस बार जो है 400 के पार, तो अपना ही सीटों क्यों ऐसा नुकसान में लाएगी, क्यों खराब करेगी? तो जनता के इस तरह से इस तरीके का प्रतिक्रिया रहा है कि उपेंद्र कुशवाहा जी अगर जीते हैं तो भी बीजेपी में जाएंगे, अगर पवन सिंह जीते हैं तो भी बीजेपी में जाएंगे। तो बीजेपी पार्टी को नुकसान कहाँ है? उसके हाथ में तो दोनों हाथ में लड्डू है। अगर उपेंद्र कुशवाहा जी जीते हैं तो भी बीजेपी को, अगर पवन सिंह जीते हैं तो भी बीजेपी को। तो आप सभी अपना राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अब ये हम बात करेंगे कि हम आपको पहले बोले हैं कि पवन सिंह ट्रेडिंग में चल रहे हैं, तो कैसे ट्रेडिंग में चल रहे हैं आपको बता रहे हैं। लोकसभा चुनाव तो भैया पूरे इंडिया में हो रहा है, लेकिन पावर स्टार पवन सिंह जब ये घोषणा की है कि मैं निर्दलीय चुनाव लड़ूंगा काराकाट से, तो लगभग अधिकांश जितने सारे मीडिया भाई हैं सभी लोग काराकाट पहुंच गए और अपने अपने तरीके से न्यूज बना के, न्यूज कवरेज करके अपने अपने चैनल के माध्यम से दिखाने लगे। चुनाव तो सभी जगह हो रहा है, पूरे इंडिया में हो रहा है। आपको एक चीज और बता दें कि काराकाट से चुनाव लड़ने का जब उन्होंने फैसला नहीं लिया था तो लोग जो है अपने अपने मन से कुछ भी न्यूज बना के छोड़ रहे थे। पवन सिंह को टिकट मिला आरजेडी से, बीजेपी पार्टी ने पवन सिंह को टिकट नहीं दिया तो चुनाव लड़ रहे हैं आरजेडी से। यानी ट्रेडिंग में तो चल ही रहे हैं ना, इस बात को आप समझ रहे हैं। अभी आरा के न्यूज कहाँ आ रहा है देख रहे हैं। पवन सिंह जैसे चुनाव लड़ने का घोषणा किया काराकाट से, तो आरा के न्यूज ही नहीं दिख रहा है, बहुत कम न्यूज दिख रहा है। जब उनको टिकट नहीं मिला था तो बहुत सारा टाइटल में लिख के ही आ रहा था, पवन सिंह को टिकट मिल गया आरजेडी से, पवन सिंह को टिकट मिल गया समाजवादी पार्टी से, मुलायम सिंह पार्टी से, टक्कर दे रहे हैं आरके सिंह को। आरके सिंह को टिकट नहीं मिलेगा, पवन सिंह को टिकट मिलेगा, बहुत सारी बात का टाइटल बना के और यूट्यूब पे ये दिखाया जा रहा था। तो पवन सिंह ट्रेडिंग में ये है, ये मैं भी बोल रहा हूँ, बहुत सारी जनता भी बोल रही है। इसका सबूत यही है कि आरा का अब न्यूज बहुत कम बन रहा है। जहां काराकाट से चुनाव लड़ने का फैसला किए हैं वहीं का धड़ाधड़ एकदम न्यूज चल रहा है बहुत तेजी में। तो मैं आपसे यही कहना चाहूंगा कि आपकी क्या राय है, काराकाट से संसदीय चुनाव लड़ने का पवन सिंह ने संसदीय चुनाव लड़ने का निर्दलीय वहां काराकाट से क्यों फैसला लिया? आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में आप लोग जरूर बताइएगा। अगर इस टाइप का न्यूज और इंटरव्यू देखने के लिए अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो डिजिटल न्यूज स्टोरी को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर फेसबुक पेज पे है तो पेज को फॉलो कर लीजिए। फिर आपसे मुलाकात करेंगे, तब तक के लिए जय हिंद।